मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखा है? फैमिली। क्या होता है फैमिली? अब सब लोग बोर हो गए हैं। ओके, क्या होता है फैमिली? जी और जी आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग। माशाल्लाह, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग। सर ने कहा है, आप बताएं, कोई एक एक व्यूज दें, जल्दी करें। सर वो लोग जिनसे हम अपनी हर सब कुछ शेयर कर सकते हैं। मेरी जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मैं उसमें खुद नहीं देता रहता, आया स्टेज पे बोल के चला गया। मैं आने वालों से पूछता हूँ ताकि उनको पता चले, वो सीख सकें। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो आपने नाराज़ तो नहीं होना मेरी बातों में? होना भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। हमारे पास लोग स्कूल में जाते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर स्कूल का बेसिकली मतलब सीखना होता है। तो सिखाने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तब जाके आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो फैमिली कोई और बताए सर जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलें, आज ये लफ्ज़ लिखें अपनी डायरी पे, और एक और चीज़ लिखें इसके साथ साथ। फैमिली का आप लिखें फादर एंड मदर आई लव यू, ठीक है? और आज आपने जाके ये प्रैक्टिकल करना है। फादर एंड मदर को बताना है कि आप हमारी फैमिली हैं, ठीक है? देखें, ज़िंदगी में आप जहाँ भी जिस मर्जी मुकाम पे पहुँचें, जहाँ भी पहुँचें, जितना मर्जी बड़ा आपके पास कैरियर हो, बिकॉज कि जब आप अपने पेरेंट्स को खुश नहीं करते, उनको आप उनको फील नहीं करवाते, अपने एहसास को फील नहीं करवाते, तब तक आप ज़िंदगी में बहुत आगे बेशक चले जाएं, करोड़ों रुपए कमा लें, मगर फिर भी आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, मगर फिर भी नाकाम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और आपने पेरेंट्स को बताएं, फील करवाएं, बोल के बताएं, अल्फाज में बताएं कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, क्या हमें आपसे इतना प्यार है। क्लियर? तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लोग नहीं बताते, कहते हैं हमें हमारे दिल में है, तो दिल में तो किसी को नहीं पता होता, क्यों सर? बिल्कुल। तो वो दिल सर एक्सप्रेस करने के तो डिफरेंट वेज होते हैं, कुछ लोग अपने एक्शन से शो करते हैं, कुछ लोग वर्ड से शो करते हैं। तो वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। वर्ड्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके जो अल्फाज हैं, आप ना कर पा रहे हो, मतलब हर किसी का अपना वे होता है एक्सप्रेस करने का। अगर वर्ड से एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो किसी को, वो एक्शन से एक्सप्रेस करता हो। एक्शन से भी कर सकते हैं, मगर जो आपके अल्फाज होते हैं बड़े कीमती होते हैं। आपके अल्फाज आपकी ज़िंदगी को इतना बदलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक अल्फाज ऐसे हैं जो आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। राइट सर, लेकिन अब जैसे कोई नहीं एक्सप्रेस कर सकता थ्रू वर्ड्स, अगर वो जबरदस्ती करेगा वो तो फेक हो जाएगा ना। नहीं, फिर उसके सामने एक कंडीशंस क्रिएट करनी होती हैं। कंडीशंस मतलब उसके सामने ऐसी प्लानिंग्स, ऐसी स्ट्रेटजीज रखी जाती हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो यानी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। सर, जो जिसने एक्सप्रेस करना है या जिसको करना है, जिसको करना है उसके सामने ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है, तो सर वो एक्शंस में आ जाएगा ना। फिर वो एक्शन में आएगा, मगर उसके लास्ट पे भी एक क्या चीज़ आएगी, आपके अल्फाज आएंगे। कैसे? इसका भी मैं आपको भी प्रैक्टिकल करवाता हूँ। आप ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं, जैसे आप अपने पेज के ऊपर A to Z लिखें, अल्फ़ाबेट्स लिखें A to Z, हर ये जल्दी से लिखने हैं, और उनके नीचे उनको नंबरिंग देनी है। A को 1 नंबर और Z को 26 नंबर देना है। लिख लिए? ओके। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कैरियर, लिख लिया। अब कैरियर को नंबरिंग दें। सी को कौन सा नंबर आता है? ए को 1 नंबर आता है, आर को, ई को और आर को। ओके, और इसको कैलकुलेट करें। ऐड करना सब। जी, सबको ऐड करना है, सम अप करें सबका। 32 लिखते हैं उसके सामने। फिर आप लिखें विजन का। 32 से ज़्यादा नंबर। चलें, जिस 4-5 इकट्ठे आए हैं वही कंबाइन कर लें। ओके, विजन। टाइम बहुत शॉर्ट है, प्लीज जल्दी से करें। ओके, लिख लें। क्या लिखना है? इसके सामने नंबरिंग लिख लें, 40 या 40 लिख लें। ओके, लिखें विजन, हो गया। नेक्स्ट लिखें नॉलेज।
नंबरिंग करें, विजन को नंबरिंग करें, नॉलेज को नंबरिंग करें, नंबरिंग करते जाएं साथ साथ। जो मैं आपको लिखवाता जाता हूँ साथ साथ नंबरिंग करते जाएं। लक लिखें, प्लानिंग लिखें, प्लानिंग्स, प्लानिंग, प्लानिंग चलो नंबरिंग करें। लिख लिया सबने? ओके गुड। अब आप एटीट्यूड लिखिए, लिख लिए? ओके तो पहले मैंने आपको क्या लिखवाया था फर्स्ट? कैरियर। उसकी क्या नंबरिंग है? कितने मार्क्स है कैरियर के? 40 मार्क्स है। तो आपके जो कैरियर है उसके जो 40 मार्क्स है, और जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। चलिए 50 हैं, 40 हैं, जो भी आपने मुझे सही बताना है, चीटिंग नहीं करनी मेरे साथ। ओके नेक्स्ट, विजन। विजन के कितने हैं? 78। गुड। और नेक्स्ट, नॉलेज के कितने हैं? 96। एंड नेक्स्ट, लक के कितने हैं? 47 एंड नेक्स्ट, 47 एटीट्यूड planning 57 एटीट्यूड 100 100 जी 100। तो एटीट्यूड की 100 होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दो लोग कामयाबी के सफ़र पे जा रहे थे, और एक शख्स के पास नॉलेज, डिग्री, उसके बाद उसके पास कामयाबी के लिए हर चीज़ जो थी वो था, और वो लेके उसके पास प्लेटफॉर्म भी अच्छा था, और वो ज़िंदगी में कामयाबी के सफ़र पे चल पड़ा। और जब वो कामयाब हो गया, मगर उसके पास दो चीज़ें थी। एक उसके पास मिनरल वाटर की बॉटल थी, और ढेर सारी मेडिसिन थी। ऐसा आपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ जहाँ से भी किया, और फिर वो ज़िंदगी के किसी एक लेवल पे जाके वो बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में डिफरेंट डिजीज़ में इन्वॉल्व हो गए, डिफरेंट डिजीज़ उनके ऊपर हावी हो गई। और एक उसका दूसरा दोस्त था जो कामयाबी के सफ़र पे चला, वो सारी चीज़ें साथ ले जाने के साथ साथ वो इस चीज़ को भी साथ लेके चला, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका रवैया। और वो बहुत सारे जो काम उसने स्टार्ट किया वो बहुत सारे लोगों के लिए करना चाहता था। तो फिर उसके पास जब वो कामयाबी के पीक पे था तो उसके पास सब चीज़ें थी, मगर उसके पास दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके साथ ढेर सारे लोग थे जो उसका साथ देने वाले थे, और वो उसके लिए क्लैपिंग करते थे। सो एक चीज़, आपका बिहेवियर, आपका रवैया, वो ज़िंदगी में आपको वहाँ पे पहुँचाता है जहाँ पे आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में हदीस पाक है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर इंसान वो है जो इखलाक में सबसे बेहतर है, जिसका इखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर हो, अच्छा हो। तो ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें, और फिर ज़िंदगी में आप देखें आपको कामयाबी कैसे से कैसे मिलती, बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हदीस है उसको तो हम कभी झुटला नहीं सकते, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस चीज़ को देखें, आप इसमें नंबरिंग करके देखें, किसी भी चीज़ की नंबरिंग कर लें, कोई भी 100% नहीं होगी, सब 100% से कम होंगी या समटाइम ज़्यादा होंगी, मगर सिर्फ एक चीज़ है, आपका एटीट्यूड वो 100% होगा। 100% आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होता है। तो मैंने एक चीज़ आपको स्टार्ट में बताई थी कि इस विजन का पता चल गया आपको, विजन कैसे बनेगा, विजन का पता चल गया, विजन कैसे बनेगा। तो विजन बेसिकली एक और चीज़ के साथ रिलेट करता है। विजन बेसिकली जब तब कंप्लीट होता है जब इसके साथ सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाए। सपोज डैट के अगर आपका विजन बन गया है, आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर भी आप नाकाम हो सकते हैं कि क्या आप आया ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब आप अपना विजन बनाएं, किसी भी चीज़ में आप अपना विजन बनाएंगे,
कोई सी भी जॉब के लिए, किसी भी कैरियर के लिए, तो उसके लिए आपने उसके ऊपर पूरा खुद फोकस करना है और उसमें स्ट्रेटजीज, उसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ऐड करने के साथ साथ फिर आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे आपका कंप्लीट होगा। अगर मैं किसी ऐसे शख्स से पूछूं कि मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, जिसने ज़िंदगी में कभी कामयाबी का सोचा ही नहीं, तो क्या वो मुझे अच्छा मशवरा देगा? अच्छा मशवरा देगा ना कि हाँ हाँ, ज़िंदगी में कामयाब ना होना, क्या करना है कामयाब होके, ऐसी ज़िंदगी दुनिया से चले जाओ, ऐसे मशवरा देगा। तो ज़िंदगी में अगर आप अपने कैरियर का आगाज़ करने जा रहे हैं, आप उन लोगों को देखें जो आपके फील्ड में एक हाई लेवल पे अच्छे हैं, कामयाब हैं। आप उन लोगों से जाकर मिलें, उनको बोलें कि हम भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो क्या आप हमें क्या एडवाइस करते हैं? या ये ना उनको कहें, वो उनको जाके कहें कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं इस फील्ड में, तो हम आपके इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब कैसे हुए। हर कोई चाहता है कि मेरा कोई इंटरव्यू ले, मेरी वैल्यू अपग्रेड हो। तो आप एक दो लोग जाएं, उनसे पूछें कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, आपकी कामयाबी आप कैसे, किन किन स्टेप से आप कामयाब हुए, उनकी वीडियोस बनाएं, उनकी इंटरव्यू करें, तो वो आपको अपनी ज़िंदगी के सारे गुर बता देंगे आप ज़िंदगी में कामयाब कैसे हुए। तो इस तरह आप देखें कि उनमें से जो जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप अप्लाई करें, ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम उन लोगों से मशवरा कर रहे होते हैं, उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं जो ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, और उन्हीं लोगों से जाकर पूछते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना चाहते हैं। वो फिर हमें यही कहते हैं कि आप कामयाब होकर क्या करना है, आपने नाकाम ही रहे, अच्छी बात है। अंडरस्टैंड? तो सेटिस्फेक्शन आपकी तब कंप्लीट होती है जब आप ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स से जो उस फील्ड में कामयाब हुआ हो, फिर आप उससे जाके पूछें, उसने जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, उन स्ट्रेटजीज पे चलेंगे, देन आप कामयाब हो जाएंगे। वो सारे फार्मूले, वो गुर आपको मिल जाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। और एक और बड़ी अहम चीज़ ज़िंदगी में पढ़ने के लिए, तालीम लेने के लिए, इल्म लेने के लिए आपको एक अदद उस्ताद की ज़रूरत होती है। उस्ताद आपको पढ़ाता है, आपको समझाता है और आपको वो नॉलेज मिल जाता है। मगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, इस लेवल पे पहुंचने के लिए, सक्सेस के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको एक अदद गुरु की ज़रूरत होती है, एक अदद प्लानर की ज़रूरत होती है। एक ऐसा शख्स जो आपको प्लानिंग्स दे सके, जो आप इस रास्ते में, किसी भी रास्ते पे आपको कोई प्रॉब्लम आए उसमें आपको बता सके, आपका गाइडनर हो। एज लाइक गूगल, अगर हम कहीं भी जा रहे हो तो गूगल मैप लगाते हैं, अगर हम रास्ता भूल जाते हैं तो फिर वहाँ से हम उस तरफ चले जाते हैं। तो एज लाइक आपका वो गूगल सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, तो आपको ज़िंदगी में आप कहीं भी भटकने लगेंगे, आपको बताएगा नहीं इधर चलना है। वो आपको ऐसी प्लानिंग दे देगा, वो आपको कान से पकड़ के इधर कहेगा नहीं इधर जाना है, आपको सही रास्ते पे लगाएगा। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कैरियर के साथ साथ बहुत ज़रूरी होती हैं। कैरियर कोई छोटी मोटी जॉब कर लेना या वो करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। कैरियर मीन कि आप उस चीज़ को हर स्टेप ऊपर लेके जाओ। अगर आपकी 15,000 20,000 की अगर आपने फर्स्ट टाइम जॉब की है, तो सेकंड टाइम आपकी कोशिश हो कि मैं इससे ज़्यादा की तरफ जाऊँ। ज़्यादा जाते जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ के स्टेप चेंज होते जाएंगे। अगर आप इधर ही खड़े हो गए तो फिर इधर ही खड़े होंगे, इससे आगे नहीं कभी जा सकेंगे। अंडरस्टैंड? तो लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कैरियर के हवाले से, कैरियर के साथ साथ। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई बात किसी को समझ ना आई हो, तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको ना बड़ी शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ, टाइम बड़ा शॉर्ट है। अदरवाइज एक जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, सिर्फ कैरियर के ऊपर हमारी 5 से 6 और की ट्रेनिंग होती है। कैरियर क्या है, इसकी सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। अगर जगह भी कम है और टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं आपको जल्दी बताता जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मैं हिंट्स देता जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग करेंगे इसके ऊपर बहुत बड़ी, और फोकस एंड विजन और इसके ऊपर भी बड़ी 3-4 घंटे की ट्रेनिंग्स होती हैं। बिकॉज के पूरा माइंड सेट क्लियर करना होता है कि हम इसको कैसे अचीव करें। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपको सवाल आपको फिर सवाल सुनता हूँ, आप लिख लें सवाल, आप भूल न जाए। आप में से गुस्सा किस किस को आता है? बहुत ज़्यादा, इंतहा का। ओके, तो डर के नहीं हाथ खड़ा करना, ऐसे हाथ खड़ा करने में गुस्सा आता है। तो अगर मैं आपको आते ही कहूँ कि छोड़ दें गुस्सा, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं आपको उसकी रीज़न बताऊँ, उसकी वाई बताऊँ, देन
सोचेंगे इस पे। पता है हमें कोशिश पता है करेंगे। कि हराम है ये, लेकिन हमें पता है कि ये हमारे सर नहीं, रिलीजन जब में भी तक हम खुद हराम विलिंग है, नहीं होंगे तब तक विलिंगली नहीं गुड, होता है। आपको पता है ये हराम है मगर फिर भी नहीं छोड़ना, ठीक है। सिर्फ कोशिश तो करते हैं। ओके, अच्छा मैं आज आपको बताता हूँ। आज हम छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं इसके ऊपर। गर्मी आती है ज़मीन पे, गर्मी लगती है सबको, सर्दी आती है तो सर्दी लगती है, और बारिश आती है तो पानी आता है। बारिश आती है तो पानी आता है। तो जब हमें ये सारी वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो नेचुरल है, जो नेचुरल चीज़ें जो है ना वो है। अच्छा, भूख लगती है सबको, ओके, तो प्यास भी लगती होगी, ओके। ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह पाक की तरफ से नेचुरल मिली हैं। क्या आया हमारे पास इन तमाम चीज़ों के लिए पूरी प्लानिंग है? हम इन तमाम चीज़ों को फेस करने के लिए इनको फेस कर सकते हैं। गर्मी आती है तो उसको हम फेस कर सकते हैं, हमारे पास उसको फेस कर कूलिंग हमारे पास इकदाम हैं मीन के उसको ना फेस करने के। इसी तरह सर्दी आती है तो हमारे पास उसके भी इकदाम हैं, भूख लगती है तो उसका भी, प्यास लगती है तो इसके भी। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, थोड़ी सी, कि आप में से किसी की एक अच्छे इदारे में जॉब हो जाती है, 3-4 लाख रुपए सैलरी है, होनी चाहिए सर, होनी चाहिए, ओके। अब किसी बहुत अच्छे इदारे में जॉब लग जाती है और 3-4 लाख रुपए सैलरी है, और आपके पास उसके अलावा कोई और हल भी नहीं है, और आपका बॉस, मैम या सर, आपका जो भी बॉस है, वो आपकी बिला वजह आपकी डांट डपट करे, या आपको बिला वजह आपको वो जो है ना हर्ट करे, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इज इट पॉसिबल? कह सकते हैं। अच्छा, आप अपने घर आते हैं तो कोई भी बच्चा या कोई भी छोटा, आपके छोटे बहन भाई भी होंगे, तो वो अगर कुछ ना भी करे तो आपको थोड़ी सी उसकी गलती फील हो तो आपका रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा होता है, और उसको फिर थप्पड़ भी लगते हैं, पनिशमेंट भी होती है, ओके। तो ये एक रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम अपनी गुस्से को वहाँ पे शो करते हैं जहाँ पे हम कर पाते हैं, जहाँ पे हमारा बस चलता है, और वहाँ पे हम नहीं करते जहाँ पे हमारा बस नहीं चलता। तो हमें एक बात समझ आ गई कि ये नेचुरल नहीं है, ये कुदरती नहीं है। अब इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बारिश हो रही है तो एक रोड पे, नहीं सर नहीं हो रही, बारिश हो रही है तो मैं एक रोड वहाँ पे ओपन एरिया में या ग्राउंड में या किसी भी जगह पे एक बहुत ज़्यादा रिच पर्सन को खड़ा करता हूँ, एक बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन को खड़ा करता हूँ, एक मेल को, एक फीमेल को, डिफरेंट क्लास के लोगों को खड़ा करता हूँ। क्या सब पे एक जैसी बारिश होगी? सब पे एक जैसी बारिश होगी? तो नेचुरल फिनोमिना, गर्मी सबको एक जैसी लगेगी, सर्दी सबको एक जैसी लगेगी, सब कुछ एक जैसा होगा। उसको उससे बचने के लिए इकदाम सब ने अलग अलग रखी हुई हैं अपने उस कंडीशन के, अपनी अप्रोच के मुताबिक। तो इसी तरह अगर गुस्सा, एंगर अगर नेचुरल होता, नेचुरल अल्लाह पाक की तरफ से इंसान को मिला होता, तो उस शख्स के सामने भी हम शो करते जिसके सामने हमारा बस नहीं चलता था, और उस शख्स के सामने शो ना करते जिसके सामने हमारा बस चलता था। तो दिस इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिना, ये हमारी फीलिंग्स हैं, और इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि गुस्से का सबसे पहला असर आपके स्टमक पे होता है, ओके। इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं, और भी इससे बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इसके, ओके। ये रिलेशन से हट के अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। वो मेरे पास सर एक व्हाट्सएप में है, वो मैं आपको कर दूंगा किसके गुस्से के क्या क्या बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं। तो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इनकी इन फीलिंग्स को आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब भी आपको किसी पे गुस्सा आए, किसी बात पे गुस्सा आए या वैसे ही, तो उसको आपने सिर्फ 1 मिनट के वेट पे लगाना है। जब आपको ये फीलिंग आए, उन फीलिंग को शो करने से पहले, उन फीलिंग को एक्सप्रेस करने से पहले 1 मिनट आपने अपने आप को वेटिंग पे लगाना है। हाँ ठीक है, मैं ये करूँगी, मगर 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ से निकलता जाएगा। ऑटोमेटिकली आप उसको वेटिंग पे डालते जाएंगे। और इसी तरह
अगर आप में से कोई किसी का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, पढ़ाई में अब वो ना पढ़ना चाह रहा हो, तो उस बुक को उठाएं और उसे कहें कि बस मैंने इसे 1 मिनट पढ़ना है। 1 मिनट पढ़ने के बाद इसको छोड़ देना है। अब 1 मिनट एक टॉपिक पढ़ेंगे, अब वो अगले वो इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद फिर वो चलते 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 आप उसको सारा टॉपिक पढ़ लेंगे। बुक कब से इंटरेस्टिंग? सो एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसको बड़े आप गौर से सुनिएगा कि कैरियर से ये रिलेट भी करती है, और आपकी ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं आपका पेशेंट काउंसलिंग से, उससे रिलेटेड है कि हर इंसान की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती हैं, तरजीहात जिसको हम कहते हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं। और वो प्रायोरिटीज़, वो तरजीहात उसकी इनकम, उसके आसपास रहने वाले लोग और उसकी माहौल के मुताबिक होती हैं। कि एक शख्स इसकी इनकम 10 लाख रुपए तो उसकी प्रायोरिटीज़ और होंगी, एक शख्स इसकी इनकम 10,000 रुपये तो उसकी प्रायोरिटीज़ और होंगी, एक शख्स जिसकी इनकम लाख रुपये तो उसकी प्रायोरिटीज़ भी और ही होंगी। और फिर उसके रहन सहन पे डिपेंड करता है कि इसका रहन सहन कैसा है, इसकी फैमिली, इसके आसपास वाले लोग ये इनके ऊपर मुनसर होती हैं, इन्हिसार कर रही होती हैं। मगर हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं, उनको अगर टाइम के साथ साथ या टाइम से पहले हम मैनेज नहीं करते या उनको हम साथ लेके नहीं चलते, तो टाइम गुजरने के बाद हम बहुत मुश्किल से, बल्कि नामुमकिन है कि उनको हम अचीव कर पाएँ या उनको हम मैनेज कर पाएँ। तो अगर उन प्रायोरिटीज़ को टाइम से पहले मैनेज किया जाए, और अगर ना किया जाए, तो फिर इंसान एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, बहुत बड़ी डिजीज़ में मुब्तला हो जाता है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, जिनको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कह सकते हैं, और लास्ट पे मैं इसको कहता हूँ कि खुदकुशी, इसको हम खुदकुशी भी कह सकते हैं। सो कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जिनको हम अगर टाइम के साथ साथ या टाइम से पहले अगर मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर हम इस कंडीशन में पहुंचते हैं? आप में से कोई बता सकता है? वो है हेल्थ केयर। ये लिख लें, इतनी बड़ी प्रायोरिटी, वो आपकी हेल्थ केयर है। WHO कहता है कि पूरी दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जो सेहतमंद हैं। अब उन सेहतमंद लोगों की डेफिनेशन भी लिख लें कि वो दिमागी तौर पर सेहतमंद हैं, यानी कि मेंटली फिट है, फिज़िकली फिट है, जिस्मानी तौर पर फिट है, फाइनेंशियली फिट है और सोशली भी फिट है, और इसके अलावा वो दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं, हेल्प्स टू अदर पीपल, दूसरे लोगों की भी वो मदद करते हैं। वो मदद हमारी तरह नहीं करते, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 ऐसी नहीं मदद करते। वो चैरिटीज़ बनाते हैं, वो किसी मुल्क में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और उस मुल्क के लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं। तो भाई ये पूरी दुनिया में 5% लोग हैं ऐसे करने वाले, WHO का कहना है। और पूरी दुनिया में 15% ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, ऑन मेडिकेशन है, जो सुबह दोपहर शाम अद्वियात खा रहे होते हैं, मेडिसिन खा रहे होते हैं, खाने से पहले, खाने के दरमियान या खाने के बाद में। तो ये वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में 15% है। 15% लोग ऑन मेडिकेशन, 15% पीपल ऑन मेडिकेशन। तो आइए देखते हैं, हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। तो डॉक्टर्स किन लोगों पे काम करते हैं ऑन मेडिकेशन? के मेडिकल जिन लोगों को मेडिकेशन की ज़रूरत हो, उन लोगों के ऊपर डॉक्टर काम करते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर कैसे काम करते हैं। पता है किसी को कैसे काम करते हैं? डॉक्टर जब कोई पेशेंट ICU में चला जाता है तो उसके उनको कहते हैं कि आप, उनकी फैमिली को कहते हैं कि आप ये कुछ करेंगे ये बच जाएगा, अदरवाइज ये मर जाएगा, ऐसा ही है। तो डॉक्टर्स ऐसा ये कि जब वो फर्स्ट एड के लिए जाता है, क्योर फॉर्म में चला जाता है, तो डॉक्टर्स उनको एक दूसरी अल्फाज में ब्लैकमेल करते हैं, ये करेंगे तो ये बच जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये बचेगा नहीं, ऐसे करते हैं। ओके, तो हमारे पास सोसाइटी में 80% लोग ऐसे हैं, 80% लोग जिनको वो जो 5 मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई थी, उनमें से किसी न किसी क्वालिटी की कमी होती है। 80% लोग,
उनको हम सब हेल्दी पर्सन कहते हैं, नीम बीमार लोग कहते हैं, जिनको कभी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, कभी उनको मेंटल इश्यूज उनके होते हैं, कभी उनको फैमिलीज इश्यूज होते हैं, कभी उनको हेल्थ केयर के कभी उनको फेमस होने के इशू होते हैं, कुछ भी इशू हो सकते हैं। मगर 80% लोग, और अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ बड़े गौर से आपने सुनी है, वो जो 80% लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग, वो लोग आपकी मार्केट का हिस्सा हैं, वो न्यूट्रिशन फील्ड की मार्केट का हिस्सा हैं। तो अब देखें हम कितने % काम कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे। मैंने एक सर्वे किया तो उसमें मैंने किसी को कहा कि आपको अपनी बॉडी को फिट रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने की ज़रूरत है, तो वो कहता है मैं फिट हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हमारे पास मोटे लोग भी कह रहे होते हैं मैं ठीक हूँ। तो हर बीमारी का आगाज़ मोटापे से होता है, मोटापे से हर बीमारी का आगाज़ होता है। तो जब हम अब इन चीज़ों को टाइम नहीं देते, अपनी लाइफ को टाइम नहीं देते, इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते, देन जाके हम फिर क्योर फॉर्म में जाते हैं, फिर हम अपनी मेडिसिन की केयर कर रहे होते हैं, हेल्थ केयर ना करने के बावजूद। तो ईमानदारी के साथ बताएं, आप जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज़ के लोगों को अवेयरनेस दी होगी, उनको बुलाया होगा, उनको मैसेज दिया होगा कि आइए हम बैठे, हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसे मेंटेन हो सकती है और आप एक अच्छी ज़िंदगी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। घर वालों को दिया है, मतलब घर वालों को इर्द दिया। गिर्द भी देते हैं। अमल किसने किया है? किसी घर ने वाले नहीं देते हैं, किया, घर वाले बाकी वाले। अमल किसने किया है? सब उनमें से कुछ बच्चे लोग हैं, थे इतने डिसअपॉइंटेड, वो कहते हैं हम करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही है। तो तो उसको उनको आप बार बार मैसेज दें। आप किसी एक को देंगे, 2 को देंगे, 3 को देंगे, 50 को देंगे, 100 को देंगे, आप 1000 लोगों को मैसेज देंगे, उनमें से कोई 1 2 3 4 5 आपकी बात मान लेंगे। ठीक है, तो आप हर रोज़ किसी न किसी को मैसेज दें, हर रोज़ किसी न किसी को मैसेज दें। हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हैं और आप किसी न किसी को मैसेज दें। ऐसे लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे और आपके क्लाइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम मैसेज फैलाएंगे, जितना ज़्यादा हम पैगाम फैलाएंगे, सिर्फ लोगों को पता है, मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ को मेंटेन करूं। एक मोटे शख्स को भी पता है कि अगर वो अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं करेगा तो उसको बाद प्रॉब्लम होगा। आप उसको बार बार कहेंगे तो वो कहेगा हाँ, उसको सारी बात बताएंगे, आपकी सारी बात मानेगा, मगर एंड पे आके वो एक बात कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसको बोले अपने लिए टाइम नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में फेस करनी है, कमिंग फ्यूचर फेस करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टाइम की उसको बताएं कि अगर आप सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा अपने आप को देते हैं तो आप इन तमाम बीमारियों से बच जाएंगे। और जब आप बीमार हो जाएंगे, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, कुछ इस तरह का इशू होगा, फिर तो आप सीधा डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो ये चीज़ें उनको आप बेसिकली हमने लोगों को क्या करना है, लोगों की सेंसेस पे काम करना है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं बीमारी के आने का। बीमारी आएगी फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मगर बीमारी आ चुकी होती है और उसके ऊपर हावी होती है, और जब वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाती है फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, उससे पहले वो जाता नहीं। तो इसकी एक ही कॉज है, एक सबसे बड़ी कॉज है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। आप लोगों को अवेयरनेस देना शुरू कर दें, लोग ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपकी भी क्लिनिक बन जाएंगी, आपका भी करियर अच्छा हो जाएगा। तो क्लियर। तो